हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये गोधूली भाग 2 का प्रथम पाठ है जिसका नाम है मंगलम। ये पाठ स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं कि कुछ वर्ड है उसको पढ़ेंगे क्या। जैसे अगर कहीं पे अनुस्वार लिखा रहेगा शब्द का लास्ट में तो इसको म पढ़ेंगे। अनुस्वार को क्या पढ़ना, म, आधा म। उसके बाद अगर कहीं विसर्ग है तो उसको ह जैसा स्वर निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये मंगलम। अगर ये अंगा जो है, अंगा अगर अकेला है, अंगा कहीं अकेला आएगा तो इसको ग पढ़ेंगे। और अंगा ग के साथ आएगा तो ये अंगा को म पढ़ेंगे, ये अनुस्वार पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये अंगा जो है ग के साथ आया तो ये अंगा क्या बन जाएगा, अनुस्वार। तो मंगलम को ऐसे भी लिखते हैं, म अनुस्वार ग ल म, मंगलम, ठीक है। बाकी ये तो देखिए विसर्ग है तो विसर्ग को ह जैसा स्वर निकालेंगे तो प्रथमः, पाठः और ये मंगलम। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए उपनिषदः वैदिक। अब यहाँ जो अंग आया है इसको ग पढ़ेंगे तो उपनिषदः वैदिक वाग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यहाँ देखिए उपनिषद जो है ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन है, क्वेश्चन आएगा कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, ठीक है। उसके बाद देखो वैदिक उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट है, प्रकटयंती प्रकट है। तो उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत प्रकट है, तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट है। और यहाँ हम लोग एक चीज़ और भी जान लेते हैं कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। जैसे प्राचीन काल में सभी शिष्य लोग गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे, उसी का अर्थ क्या होता है, उपनिषद। ठीक है। उपनिषद के लेखक हैं महर्षि वेद व्यास। उपनिषद के लेखक कौन है, महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास उपनिषद के लेखक वेद व्यास हैं। और उपनिषद के साथ साथ इसने पुराण की भी रचना किया है। पुराण के भी लेखक है वेद व्यास, ठीक है। और महाभारत के भी लेखक वेद व्यास है। तो महाभारत के लेखक कौन है, वेद व्यास। पुराण की संख्या कितनी है, तो पुराण की संख्या है 18। पुराण की संख्या कितनी, 18। और उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद की संख्या 108, जिसमें सबसे बड़ा उपनिषद होता है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद होता है। और मुख्य रूप से यही 12 से 13 उपनिषद जो है ये मुख्य उपनिषद होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बस याद रखिए उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है, उपनिषद। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है, तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। पुराण की संख्या कितनी है, पुराण की संख्या है 18, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। अगला लाइन की तरफ। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। अब इसमें कहा गया सर्वत्र मतलब सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। तो सभी क्वेश्चन आएगा सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है, तो परम पुरुष की महिमा गाई जाती है। सभी जगह परम पुरुष की महिमा गाई जाती है। आगे है तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। तेन परमात्मा उसी परमात्मा के द्वारा ये संपूर्ण संसार, ये जगत, परमात्मा जो है ये संपूर्ण जगत में व्याप्त है। और ये संपूर्ण संसार जो उसी परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, परमात्मा के द्वारा। क्वेश्चन आएगा कि ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो ऑप्शन में रहेगा परमात्मा, आत्मा। तो परमात्मा में टिक करेंगे।
अगले लाइन की तरफ बढ़ते हैं। स एव सर्वेषां तपसां परमम लक्ष्यम। तो जितने भी ऋषि मुनि लोग हैं यानी कि सभी लोगों का उद्देश्य तपस्या के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करना है। तो सभी का लक्ष्य क्या होता है? तपस्या के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना। तो सभी लोग तो परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे? तो तपस्या के द्वारा। अब अगला लाइन की तरफ बढ़ते। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मकः पंचमंत्रः संकलिताः सन्ति। अस्मिन् पाठे मतलब इस पाठ में परमात्मा उपनिषदां पद्यात्मकः पंचमंत्रः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में हम लोग उसी परमात्मा के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया। किस रूप में है? तो पद के रूप में। मंगलम पाठ किस रूप में है? तो पद के रूप। पद का अर्थ होता है कविता। पद का अर्थ क्या होता है? कविता। तो मंगलम पाठ कविता के रूप में यानी कि पद के रूप में है। और इसमें 5 मंत्र, मंत्र को श्लोक भी बोलते हैं। मंगलम पाठ में कितने श्लोक? तो 5 श्लोक। कितने उपनिषद से लिए गए? तो 4 उपनिषद से लिए गए। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं जो 4 उपनिषद से संकलित लिए गए हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, 5 मंत्रों को अभी बारी बारी से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जितना पढ़ लिए हम लोग जानते हैं। मंगलम पाठ कहाँ से लिए गए हैं? उपनिषद से लिए गए। मंगलम पाठ कहाँ से लिए गए हैं? उपनिषद। ठीक है। उपनिषद के लेखक कौन है? तो वेद व्यास है। उपनिषद के लेखक वेद व्यास। उसके बाद उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। पुराण भी बोले थे, पुराण की संख्या 18 है। उसके ऐसे तो 9th में था, इसमें भी पढ़ेंगे आगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे बता देते हैं। वेद की संख्या 4 है और वेद का लेखक भी वेद व्यास जी ही हैं। और वेद के अंग 6 हैं। वेद के कितने अंग हैं? तो 6, यानी कि वेद के अंग को वेदांग बोलते हैं। वेदांग की संख्या 6 है। और हमारे भारत में यानी कि संस्कृत में कुल 16 संस्कार होते हैं। हिंदू धर्म में कुल कितने संस्कार? 16 संस्कार। और संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। प्रकार पूछेंगे तो 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। संस्कारों की कुल संख्या 16। चलिए आगे। सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? तो परमात्मा, परम पुरुष की महिमा गाई जाती है। सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? परम पुरुष। ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। सभी लोगों का लक्ष्य क्या होता है? तपस्या के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति। मंगलम पाठ किस रूप में है? तो पद के रूप में है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं, मंत्र या श्लोक। चलिए अब हम लोग उस मंत्रों को पढ़ेंगे। ये है हमारा मंत्र। तो देखिए इसमें पहला मंत्र जो है ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। पहला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? ईशावास्य। देखिए पहला यानी कि भगवान ईश्वर। देखिए ईश्वर के नाम से याद रखिएगा। तो पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है यानी कि ईश्वर। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वम पूषन्न पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टिये। हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने से, सोने से स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण। पात्र का मतलब आवरण या बर्तन। सत्य का मतलब तो जानते ही सत्य। और अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ। तो जो सत्य का मुख है, सत्य का मुख वह सोने के पात्र से ढका हुआ, सोने के आवरण से ढका हुआ है। तो यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव यही बनेगा, सत्य का मुख किस आवरण से ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन पात्रेण से ढका हुआ है, अर्थात स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है। ये प्रार्थना हो रहा और सूर्य भगवान से प्रार्थना हो रहा। सूर्य भगवान, पूषन्न का अर्थ सूर्य भगवान ही होता है। पूषन्न का अर्थ क्या होता है? सूर्य देव। तो बोल रहा तत्वम पूषन्न पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टिये। तो हे सूर्य भगवान, सत्य धर्म के लिए जो सत्य मार्ग पे चलता है, जो हमेशा सत्य के रास्ते पे चलता है, उसके लिए उस आवरण को हटा दीजिए, ताकि जो सही के मार्ग पे चलता है, सत्य के मार्ग पे चलता है, उसको वो सत्य धर्म दिख जाए, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो। अब आप ही लोग बताइए, जो सत्य के मार्ग पे चलता है
और वह कभी भी गलत काम नहीं करता और उसके साथ गलत काम हो रहा है तो वह सत्य के मार्ग पर चलेगा? नहीं चलेगा। तो भगवान से प्रार्थना हो रहा है, जो स्वर्ण पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, जो सत्य के रास्ते पे चलता है, उसके लिए उस आवरण को हटा दीजिए। ठीक है, तो ईशावास्य उपनिषद हम लोग पढ़ लिए। और ये भी याद रखिएगा, हिरण्मयेन पात्रेण डैश 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 किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए अगला उपनिषद की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो लाइन है, अगला मंत्र, ये कठ उपनिषद से लिया गया है। कठ, देखिए कंठ, ईश्वर के बाद हम लोग जो ईश्वर का नाम लेते हैं वह कंठ से ही लेते हैं ना। ध्यान रख लीजिएगा, बस याद रखिएगा कि हम लोग कंठ से ही लेते हैं, कंठ। तो क्या बोला है? अनु अनियान महतो महियान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहा याम। अनु अनियान, अनु 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 अनियान, अनु का मतलब होता है अनु यानी कि छोटा से छोटा या सूक्ष्म से सूक्ष्म, और अनियान का मतलब होता है वही सूक्ष्म। महतो मतलब महान से, महियान मतलब महान। तो आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम, आत्मा जो है ये अणु से भी अणु और महान से भी महान है। तो अणु से भी अणु क्या है? आत्मा। अणु से भी अणु यानी कि छोटा से भी छोटा या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, ऐसे भी आता है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा। और महान से भी महान क्या है? आत्मा, जो सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा कहाँ रहती है? तो सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन रहती है? आत्मा रहती है। चलिए अगला, तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमान मात्मनः, महिमान आत्मनः। जो विद्वान पुरुष होता है, तम क्रतु विद्वान पुरुष, जो विद्वान पुरुष होता है, पश्यति मतलब देखते हैं, वीत शोको शोक रहित होकर, जो विद्वान पुरुष है वह शोक रहित होकर इस आत्मा को देखते हैं और ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। जो विद्वान लोग हैं शोक रहित होकर इस चीज़ों को देखते हैं और उसे कभी भी सुख और दुख का अनुभव नहीं होता है, और वे सब चीज़ में एक समान रहते हैं और सभी को सुख हो या दुख सभी में एक समान ही रहना चाहिए। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या बना। तो अणु से भी अणु क्या है? आत्मा। महान से भी महान क्या है? आत्मा। आत्मा कहाँ रहती है? सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहती है, हृदय में। कौन इस आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है इसको शोक रहित होकर देखता है? तो विद्वान पुरुष जो है इसको शोक रहित होकर देखता है। चलिए अगला मंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला मंत्र जो है सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। तो देखिए मुंडक उपनिषद से हमारे पाठ्य पुस्तक में यानी कि मंगलम पाठ में 2 मंत्र लिए गए हैं। तो पहला मंत्र है मुंडक उपनिषद से, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देव्यानः एनाक्रमन्त्य ऋष्यो याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। देखिए सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही जीत होती है, नानृतम यानी कि असत्य की नहीं। जीत किसकी होती है? सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। किसकी हार होती है? हार किसकी होती है? तो असत्य की हार, सत्य की हार नहीं होती है। तो सत्य की जीत और असत्य की जीत नहीं होती है। सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य ही वह रास्ता है यानी कि देवलोक। देखिए देवयाना, देवलोक जाने का रास्ता सत्य है। देवलोक जाने का मार्ग क्या है? सत्य। सत्य के रास्ते पर ही देखिए एनाक्रमन्त ऋष्यो याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। ये जो ऋषि लोग हैं इसी सत्य के मार्ग पर चलकर ही देवलोक जाता है और वहाँ पहुंचकर श्रेष्ठ खजाने को प्राप्त करते। निधानम मतलब खजाना। तो ऋषि मुनि लोग जो है किस रास्ते पर चलकर देवलोक जाता है? सत्य के रास्ते पर देवलोक जाते हैं। सबसे बड़ा खजाना कहाँ पे है? सबसे बड़ा खजाना देवलोक में है, जो कि हमें सत्य के रास्ते पर चलकर ही प्राप्त होगा। ऋषि मुनि लोग किस रास्ते पर चलकर देवलोक जाता है? सत्य। किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। देवलोक जाने का रास्ता सत्य है।
चलिए आगे अगला मंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला मंत्र जो है ये भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। देखिए क्या लिखा है, यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपेति दिव्यम। देखिए यथा मतलब जैसे, जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर, नाम रूपे विहा है ना, अपने नाम और रूप को छोड़कर प्रवाहित, स्यन्दमाना का मतलब होता है प्रवाहित होती हुई समुद्र में जाकर गच्छन्ति मतलब जाना, तो समुद्र में जाकर मिल जाती है। जिस प्रकार, देखिए इस लाइन का अर्थ कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, तथा उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में जाके विलीन हो जाती है, परमात्मा में जाके मिल जाती है। तो नदियाँ अपना नाम और रूप को, ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे पूछेगा यहाँ पे, नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में जाके मिल जाती है, समुद्र में। नदी कैसे समुद्र में मिलती है, तो नाम और रूप को छोड़ के समुद्र में आकर कौन मिलती है, तो नदियाँ मिलती है। अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो यही लाइन लिखेंगे, जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाके मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़कर, अर्थात सांसारिक मोह माया को छोड़कर परमात्मा में जाके मिल जाती है। तो ये भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए लास्ट पैराग्राफ बचा है, लास्ट मंत्र है, उसके तरफ बढ़ेंगे। देखिए लास्ट मंत्र जो है ये श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया। देखिए क्या बोल रहा है, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। देखिए वेद का मतलब होता है यहाँ पे कथन, तो महानतम मतलब महान पुरुष जो विद्वान होता है, विद्वान लोग जो है, और आदित्य वर्ण यानी कि सूर्य, यहाँ पे सूर्य आदित्य वर्ण का मतलब होगा ज्ञानी, और ज्ञानी तमसा मतलब अंधकार या अज्ञानी। जो विद्वान लोग हैं, विद्वान लोग अपने को अज्ञानी और दूसरे को ज्ञानी बताता है। तो कौन अपने को अज्ञानी और दूसरे को ज्ञानी बताता है, विद्वान लोग, ठीक है, क्योंकि वे जानते हैं ऐसा अगर कहेंगे तो हम लोग इस संसार से मृत्यु को जीत लेंगे, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे और हम परमात्मा में जाके मिलेंगे। विद्वान लोग जो है अपने को अज्ञानी और दूसरे को ज्ञानी बताता है, क्योंकि इस संसार से छुटकारा पाने का इससे सरल मार्ग कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, तो कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझना है कि हम बहुत पढ़ लिए हैं, अब हमसे ज़्यादा कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं समझना चाहिए। विद्वान बनना है सभी को, तो अपने को अज्ञानी ही मानना है, क्योंकि कोई भी पुरुष श्रेष्ठ ज्ञानी कभी नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। देखिए ये मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव है। देखिए मंगलम का जो अर्थ होता है, मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। मंगलम का अर्थ क्या होता है, कल्याण, कल्याण होता है या शुभ होता है, शुभ भी, शुभ अशुभ या अच्छा। ठीक है, देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना होता है। चलिए आगे, उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। वेद की संख्या कितनी है, तो वेद की संख्या 4 है। ठीक है, वेदांग की संख्या, इसको वेद के अंग भी बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में वेद के अंग आ जाए तो घबराना नहीं है। वेद के अंग कितने हैं, तो वेद के अंग है 6। अगला,
पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या 18 है। उसके बाद है संस्कार की संख्या 16 है। संस्कार की संख्या कितना? 16। इस सब को आप लोग लिख लीजिए और याद कीजिएगा, क्योंकि मैट्रिक में इस बार सभी को 450 प्लस अंक का लक्ष्य रखना है। ठीक है, 450 प्लस अंक सभी को लाना है, सभी स्टूडेंट को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं लेखक। उपनिषद के लेखक कौन है? तो उपनिषद के लेखक है महर्षि वेद व्यास। उपनिषद किसने लिखा? तो वेद व्यास लिखा। पुराण और महाभारत के भी लेखक वेद व्यास है। अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो पुराण के लेखक कौन है? तो वेद व्यास को टिक करना है। ठीक है, अगला मंगलम पाठ के लेखक कौन है? तो मंगलम पाठ के लेखक भी वेद व्यास जी ही हैं। मंगलम पाठ के लेखक कौन? वेद व्यास। यहाँ देखिए मंगलम पाठ, अगला है मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? उपनिषद। अगला वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है। ठीक है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है। अगला वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत प्रकट है? तो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। ठीक है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑब्जेक्टिव में आएगा सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? तो सभी जगह परम पुरुष की महिमा गाई जाती है। किसकी महिमा गाई जाती है? परम पुरुष। अगला ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ये संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित। अगला है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5। ऐसे भी आता है कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 5। मंत्र को ही श्लोक बोलते। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जैसे भी आए आप लोग कर लीजिएगा, ऐसा उम्मीद है। अगला है मंगलम पाठ पद्यात्मक रूप में। ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा कि मंगलम पाठ किस रूप में है? तो पद्य के रूप या पद्यात्मक रूप। ठीक है, अगला मंगलम पाठ में कितने उपनिषद से मंत्र लिए गए हैं? तो मंगलम पाठ में 4 उपनिषद से मंत्र लिए गए। कितने उपनिषद से? 4 उपनिषद से। अगला किस उपनिषद से 2 मंत्र लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से 2 मंत्र लिए गए हैं। ठीक है, अगला सत्यमेव जयते नानृतम डैश डैश डैश। ये जो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। किस उपनिषद? सत्यमेव जयते नानृतम डैश डैश डैश। किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला है किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। अगला देवलोक जाने का मार्ग क्या है? तो देवलोक जाने का रास्ता सत्य है। देवलोक जाने का रास्ता क्या है? सत्य। हम लोग सत्य के मार्ग पर चलकर ही देवलोक जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। अगला देवलोक जाने का मार्ग हो गया ये। अणु से भी अणु क्या है? तो आत्मा है। और महान से भी महान क्या है? आत्मा। ऑब्जेक्टिव में इस बार पूछा था कि छोटे से छोटा क्या है? तो आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा को ही मारना है। उसके बाद आत्मा कहाँ रहती है? तो आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में रहती है। कहाँ रहती है? हृदय रूपी गुफा में रहती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे का ऑब्जेक्टिव मैं बता देता हूँ। आगे है कि नदियाँ कहाँ पे जाके मिल जाती है? तो नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाती है। कैसे मिलती हैं? तो नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाके मिल जाती है। ठीक है, नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाके मिल जाती है। अगला किस उपनिषद में मोक्ष के बारे में बताया गया है? तो श्वेता स्वर उपनिषद में मोक्ष के बारे में बताया गया है। श्वेता स्वर, वही जो लास्ट वाला मंत्र था। श्वेता स्वर में मोक्ष के बारे में बताया गया। जो विद्वान लोग अपने को अज्ञानी और दूसरे को ज्ञानी बताता है। चलिए इससे अब कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो नदी और विद्वान में समानता लिखना। देखिए जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी, यहाँ पे प्रकार भी होगा, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़कर अर्थात मोह माया को छोड़कर परमात्मा में जाके मिल जाती है, विलीन हो जाती है। ये लिखिएगा, नोट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार
करते हैं, महान जो व्यक्ति है ये इस संसार को कैसे पार करते हैं। तो देखिए, सत्य की जीत होती है और सत्य के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। सत्य के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो महान लोग सत्य के मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करता है और इस संसार को छोड़ देता है। सत्य की जीत होती है और सत्य के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। और जो महान लोग हैं सत्य के मार्ग पर चलकर ही ईश्वर को प्राप्त करता है और इस संसार को छोड़ देता है, विदा कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है और वह कहाँ रहती है? तो आत्मा जो है ये अणु से भी अणु और महान से भी महान है। यह सभी जंतु के हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा कहाँ रहती है? हृदय रूपी गुफा में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? विद्वान लोग जो है मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? तो देखिए, विद्वान लोग अपने को अज्ञानी और दूसरे को ज्ञानी बताकर मृत्यु को पराजित करते हैं। जो विद्वान लोग होता है वह कभी नहीं कहता कि हम ज्ञानी हैं। विद्वान लोग अपने आप को अज्ञानी ही मानता है और दूसरे को ज्ञानी बताता है, क्योंकि मृत्यु को पराजित करने का इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मृत्यु को पराजित करना है तो कभी भी ज्ञानी नहीं, अपने आप को ज्ञानी नहीं समझना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है, उपनिषद में किसका वर्णन है? उपनिषद में किसका वर्णन है? तो देखिए, उपनिषद में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन है। उपनिषद में किसका वर्णन है? दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन है। सभी जगह परमात्मा का गुणगान किया गया है। सभी जगह किसका गुणगान किया गया है? परमात्मा का। परमात्मा के द्वारा ही ये संपूर्ण संसार अनुशासित है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। उपनिषद के लेखक महर्षि वेद व्यास है और इसकी संख्या 108 है। ये उपनिषद में इसी का वर्णन है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का, परमात्मा का। और उपनिषद में है जो है ऋषियों का विचार है। उपनिषद में किसका विचार है? ऋषियों का विचार है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देख लेते। लास्ट ही है ना? हाँ लास्ट ही है, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। देखिए, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में उत्तर दें। तो देखिए, हम लोग इसका जो पाठ का 5 वाक्य लिए, ये आसान से आसान वर्ड को उठाएं। तो देखिए, मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया। पहला 5 वाक्य में देना है। तो पहला वाक्य हो गया मंगलम पाठ, उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद इस पाठ में 5 मंत्र पद के रूप में हैं। देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, ठीक ना? ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। मंगलम पाठ में 5 मंत्र पद के रूप में हैं। अगर उसके बाद कठ उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान है। उसके बाद मुंडक उपनिषद के अनुसार सत्य की जीत और असत्य की हार होती है। नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों, आज हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में कीजिए, ताकि मैं संस्कृत का दूसरा चैप्टर का भी वीडियो बनाऊंगा। अगर ये अच्छा लगा तो इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि भलाई सभी का होना चाहिए, ठीक ना? कभी भी अपने आप को ज्ञानी नहीं समझना। क्या पढ़े, कितना अच्छा ज्ञान था इसमें। अपने आप को कभी भी ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। जितना भला हो सके उतना आप लोग कीजिए, यही हमारी संस्कृति है। तो हम लोग आप यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है? देखिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार देखिए। जब भी रिवाइज करने का मन होगा तो वीडियो खोल के देख सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।